ईरान के साथ जंग में भले सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने कर दिया, लेकिन हम आपको टॉप एंगल में एनालिसिस करके बताएंगे कि किस तरह से इस जंग की पूरी पटकथा लिखी गई। इस जंग को शुरू करने में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम रही और अमेरिका में कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जो ईरान के साथ जंग के विरोध में थे। हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि किस तरह से वॉशिंगटन में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को पश्चिम एशिया में तबाही के खेल के लिए उकसाया। आखिर उन्होंने ईरान पर हमले को लेकर क्या दलील पेश की? नेतन्याहू जंग के जिम्मेदार हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका इजरायल के साथ ईरान की जंग को लेकर सीज फायर का ऐलान हो गया। यह भी सच है कि इस ऐलान के बाद भी ईरान पर हमले की खबरें लगातार मिल रही हैं। लेकिन इतना तो सच है कि ज्यादातर शांति देखी जा रही है, लेकिन 40 दिनों तक तबाही के लिए आखिर असल में जिम्मेदार इजरायल के पीएम नेतन्याहू है, क्योंकि उनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सीक्रेट मीटिंग में जंग की पूरी पटकथा तैयार कर ली गई। असल में जंग से पहले बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे थे। वो पिछले कई महीनों से अमेरिका पर ईरान पर बड़े हमले को लेकर प्रेशर बना रहे थे, लेकिन इस बार ट्रंप से होने वाली मुलाकात बेहद सीक्रेट रखी गई थी। लिहाजा नेतन्याहू बिना औपचारिक स्वागत के सीधे वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में मौजूद थे। ऐसा मीडिया से बचने के लिए किया गया था। सिचुएशन रूम में ट्रंप की मीटिंग हुई। व्हाइट हाउस में पीएम नेतन्याहू से पहले कैबिनेट रूम में बातचीत करने के बाद सिचुएशन रूम में ले जाया गया उन्हें। यह वो जगह जहां ईरान संग हालात को लेकर चर्चा हो। सिचुएशन रूम में आमतौर पर विदेशियों को ले जाया नहीं जाता, लेकिन नेतन्याहू यहां बैठकर बैठकी कर रहे थे। आमतौर पर ट्रंप मीटिंग को लीड करते हैं, लेकिन यहां ट्रंप टेबल किनारे साइड पर बैठे थे और उनकी नजर दीवार पर मौजूद बड़ी स्क्रीन पर थी। इस स्क्रीन पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड वॉर्निया और इजरायली सैन्य अधिकारी जुड़े थे। इसे ऐसा माहौल बनाया गया जैसे नेतन्याहू जंग के दौरान अपने पूरे कमांड के साथ खड़े। आपको बता दें कि इस बैठक में बहुत कम लोग शामिल हुए ताकि कोई जानकारी बाहर जाए नहीं, लीक ना हो। मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, सीआईए प्रमुख जॉन रैटक्लिफ, ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। तो वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बैठक में नहीं थे, क्योंकि वो अजरबैजान में थे और बैठक अचानक तय हुई। नेतन्याहू ने ट्रंप और उनके अधिकारियों के संग मीटिंग में 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया और ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि ईरान पर हमले करने का सबसे सही समय है। उन्होंने ईरान की सरकार के कमजोर होने का दावा किया और कहा कि अमेरिका और इजरायल अगर मिलकर हमला करेंगे तो ईरान की सैन्य ताकत जल्दी खत्म की जा सकती है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान का मिसाइल सिस्टम कुछ ही हफ्तों में तबाह किया जा सकता है और सरकार इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं कर पाएगी। मीटिंग में नेतन्याहू का प्लान भी सामने आया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान के अंदर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं और अगर इजरायल सीक्रेट तरीके से मदद करे तो यह प्रदर्शन सरकार गिराने तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इराक से कई कुर्द लड़ाके ईरान में घुसकर एक और मोर्चा खोल सकते हैं, इससे सरकार जल्दी गिर जाएगी। इस दौरान ईरान के उन नेताओं का भी जिक्र हुआ जो सरकार गिराने पर सत्ता संभाल सकते हैं। इनमें रजा पहलवी का नाम भी शामिल था, जो अमेरिका में ही रह रहे थे। नेतन्याहू ने चेताया कि हमला बेहद जरूरी है, क्योंकि देर होने पर ईरान के मजबूत होने का डर था। ट्रंप इस नेतन्याहू की दलीलों से बहुत प्रभावित हुए। ट्रंप को प्लानिंग जम गई। इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने नेतन्याहू की प्लानिंग को समझा और फिर अगले ही दिन व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों की बैठक हुई और ईरान संग जंग की योजना को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। तो चलिए अब उन 4 हिस्सों के बारे में आपको बताते हैं जिसमें ईरान को लेकर प्लानिंग की गई कि आखिर कैसे तमाम चीजों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहली,
खामनेई और ट्रंप, जी हां, लीडरशिप को खत्म करना। जी हां, खामनेई और टॉप जो लीडरशिप है उसे ट्रंप खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, ईरान की सैन्य ताकत खत्म करना। तीसरा, देश में विद्रोह करवाना। और चौथा, सरकार बदलकर नई व्यवस्था लाना। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह भी कहा कि पहले दो मकसद खामनेई और टॉप लीडरशिप को खत्म करना और ईरान की सैन्य ताकत खत्म करना, इन मकसद को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाकी दो असलियत से बहुत दूर हैं। हालांकि इस प्लान को CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ ने मजाक बताया, जबकि मार्को रूबियो ने इसे बेकार। तो उपराष्ट्रपति JD वेंस ने योजना पर गहरी चिंता जताई। तो जनरल डैन केन ने कहा कि इजराइल अक्सर योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है क्योंकि उसे अमेरिका की मदद चाहिए होती है। इसके बाद ट्रंप ने भी साफ कहा कि अगर सरकार बदलना संभव भी नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका मुख्य फोकस ईरान के शीर्ष नेताओं को खत्म करने और उनकी सैन्य ताकत को तोड़ना होगा। ईरान को कमजोर समझने की भूल कर बैठे ट्रंप। ईरान के साथ जंग को लेकर कई बैठकें हुई। इन बैठकों में ईरान के खिलाफ चिंता भी जाहिर की गई। अमेरिका के हथियार तेजी से खत्म होने की दलील दी गई, खासतौर पर मिसाइल इंटरसेप्टर कम होने की बात कही गई। यही नहीं, हॉर्मुज को सुरक्षित रखना कितना मुश्किल है, इसे लेकर भी दलील दी गई। तो रक्षा मंत्री हेक्सेट जंग के सबसे बड़े समर्थक थे। मार्को रूबियो थोड़ा सावधान थे और पहले दबाव की नीति जारी रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रंप को रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं सबसे ज्यादा विरोध उपराष्ट्रपति JD वेंस ने किया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध बहुत महंगा होगा, अमेरिका की ताकत को कमजोर कर सकता है और ट्रंप समर्थक भी नाराज हो सकते हैं। वेंस का मानना था कि अगर कोई कार्रवाई भी करनी है तो सीमित होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद दिक्कतें हो रही थी और हुआ क्या, आखिर युद्ध शुरू।